हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो पूरी सीरीज़ है कंप्लीट करवा दी थी। तो आप उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली मैंने आपको कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की भी एक सीरीज़ करवा रखी है, तो उसको भी अब मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, आप उसे देख सकते हैं जिन भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है। ठीक है, तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे ग्रुप थ्योरी पढ़ाने के लिए कहा था, तो आज से हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्लीट ग्रुप थ्योरी आपको मेरे चैनल में मिलेगी, जो भी आपके यूकेपीएससी लेक्चरर के सिलेबस में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रुप थ्योरी में बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है? अगर जी भी एक सेट है, बाइनरी ऑपरेशन जी जो होता है एक फंक्शन नहीं होता है, असाइन ईच ऑर्डर पेयर ऑफ जी के हर एक ऑर्डर पेयर को एक सिंगल एलिमेंट पे मैप कर देता है। तो इस तरह का जो ऑपरेशन कहलाता है बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, इसे आसान भाषा में समझते हैं। मैंने एक सेट ले लिया जी, ठीक है, उसके एलिमेंट ए बी सी डी कुछ भी ले लिए। ठीक है, मैंने दो एलिमेंट लिए, एक एलिमेंट लिया वो भी जी का लिया, दूसरा एलिमेंट लिया बी को भी जी का एलिमेंट लिया, और इसे ऑपरेट करके जो तीसरा एलिमेंट है सी, अगर वो भी जी का एलिमेंट आ गया ना, तो स्टार को हम क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो यही बाइनरी ऑपरेशन होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ग्रुप थ्योरी में। ग्रुप, ठीक है, एक्चुअली में ग्रुप होता क्या है? ठीक है, ग्रुप क्या होता है? एक नॉन एम्प्टी सेट होता है विद अ बाइनरी ऑपरेशन। उसमें एक बाइनरी ऑपरेशन होता है जिस ट्रिक्स हम बोल देते हैं। ठीक है, कॉल्ड अ ग्रुप। अगर कोई भी सेट ग्रुप कब कहलाएगा? जब वो इन चार फॉलोइंग एक्सियोम को सेटिस्फाई करेगा। पहला जो एक्सियोम है वो क्लोजर एक्सियोम है। क्लोजर एक्सियोम में का मतलब क्या होता है? ए बी अगर ग्रुप का एलिमेंट है, बी भी जो है जी का एलिमेंट है, सेट का एलिमेंट है, और इनको ऑपरेट करने के बाद अगर जो एलिमेंट आया वो भी किसका एलिमेंट आ गया? ग्रुप का एलिमेंट आ गया, तो हम सेट को क्या बोलेंगे? क्लोज्ड बोलेंगे। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन की तरह ही होती है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, दूसरा क्या होता है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव आपने पढ़ा होगा क्लास 12, बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। एसोसिएटिव एक्सियोम क्या होता है? हम तीन एलिमेंट ग्रुप का लेंगे, ए स्टार बी स्टार से, एक बार ब्रैकेट यहाँ पे ले लेंगे, फिर इसको सी से ऑपरेट करेंगे, या पहले बी स्टार सी को ऑपरेट करके फिर ए से ऑपरेट करेंगे। अगर दोनों केस में रिजल्ट सेम आ गया तो ग्रुप को हम एसोसिएटिव कहलाते हैं। ठीक है, तो सेट अगर एसोसिएटिव हो गया तो ये दूसरी एक्सियोम सेटिस्फाई होती है। तीसरी एक्सियोम होती है आइडेंटिटी, की हर एक एलिमेंट का आइडेंटिटी होना चाहिए। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? कि एलिमेंट को उससे ऑपरेट करके सेम रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो स्टार इज इक्वल्स टू क्या आ जाए? ए। ठीक है, जैसे कि हम डेली लाइफ में बताऊं तो मैं आपको शीशा, जो घर का जो शीशा होता है ना, आईना, आईना जो होता है क्या होता है? आइडेंटिटी का काम करता है। इस पर जो भी एलिमेंट जाता है, मतलब अगर मैं खड़ा हूँगा तो उस पर मेरी इमेज बन जाएगी। ठीक है, कोई दूसरा बंदा आएगा तो उस पर दूसरे बंदे की इमेज बन जाएगी। तो जो शीशा होता है हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए जो है आइडेंटिटी का काम करता है। इसको जो आप जैसा आप खड़े, जैसा आदमी को व्यक्ति को उसके आगे खड़ा करेंगे वैसा ही व्यक्ति आ जाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी की ये डेफिनेशन होती है कि ए स्टार ई करके जो है रिजल्ट ए के बराबर आ जाए। चौथा एक्सियोम आता है इनवर्स एक्सियोम। ठीक है, इनवर्स एक्सियोम क्या होता है? कि किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स से ऑपरेट करने के बाद अगर आइडेंटिटी रिजल्ट आ जाए, क्या रिजल्ट आ जाए? आइडेंटिटी, तो ऐसा जो एलिमेंट हो जाता है वो क्या कहलाता है? इनवर्स कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताऊं तो 2 की जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो इनवर्स जो होता है 1/2 होता है, क्योंकि 2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, क्या रिजल्ट आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। ठीक है, सिमिलरली अगर 1 की एडिशन के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताऊंगा तो क्या होगा? -1 होगा। अगर सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करूंगा ना तो 1 का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा? -1 होगा, क्योंकि इसको ऑपरेट करके 0 रिजल्ट आ जाएगा। तो कोई भी सेट अगर इन चार एक्सियोम को सेटिस्फाई कर जाता है तो वो ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अबेलियन ग्रुप की। अगर कोई भी ग्रुप जो है चार प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, अगर उसने पांचवी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर दी कि ए स्टार बी किसके बराबर आ गया? बी स्टार ए के बराबर आ गया, मतलब उसने कॉम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई कर दिया, तो ग्रुप क्या कहलाएगा? अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अब इस ग्रुप के भी कुछ टाइप्स उन्होंने बना रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है मोनोइड। मोनोइड क्या होता है? मोनोइड वो ग्रुप का पार्ट तो नहीं होगा, लेकिन अगर मोनोइड ग्रुप की बात करूंगा, अगर कोई भी ग्रुप अगर क्लोजर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को, कोई भी सेट अगर सेटिस्फाई कर जाए, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए, तो क्या कहलाता है? मोनोइड कहलाता है। फिर ठीक है, फिर बात करते हैं सेमी ग्रुप की। सेमी ग्रुप क्या होता है? जो क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों होता है। ठीक है, अगर दोनों एक्सियोम सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर भी और एसोसिएटिव भी, तो ऐसा ग्रुप क्या कहलाएगा? सेमी ग्रुप कहलाएगा। फिर बात आती है ग्रुपोइड की। तो ग्रुपोइड क्या होता है? अगर वो तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, पहली तीन G1 G2 G3, मतलब क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी, अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा तो ग्रुप क्या कहलाएगा? ग्रुपोइड कहलाएगा। ठीक है, और अगर कोई भी स्ट्रक्चर को, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को अगर ग्रुप कहना है तो उसने चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, क्लोजर और इनवर्स। ठीक है, अगर हर एक एलिमेंट इनवर्स भी एक्सिस्ट करता है तो वो क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो इन चारों प्रॉपर्टी को कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ग्रुप के कुछ एग्जांपल। ठीक है, देखो, सेट ऑफ इंटीजर जो होता है ग्रुप होता है अंडर एडिशन। ठीक
ठीक है। सेट ऑफ जो इंटीजर होता है ग्रुप होता है एडिशन के अंडर, लेकिन ग्रुप नहीं होता मल्टीप्लिकेशन में। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एडिशन की बात करूँगा तो कोई इंटीजर आपको पता 0 1 2 3 पॉजिटिव और नेगेटिव सारे रिजल्ट होते हैं इंक्लूडिंग 0, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रुप चेक करने के लिए हम क्लोजर देखेंगे। तो क्लोजर क्या है आपको पता है, आपने बचपन से पढ़ा है कि किसी भी दो इंटीजर का सम क्या होता है, हमेशा क्या आता है, इंटीजर आता है। तो क्लोजर एक्सियोम तो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। बात करते हैं एसोसिएटिव की। आपने पढ़ा होगा कि जो एडिशन ऑफ इंटीजर्स जो होता है वो एसोसिएटिव होता ही है, ठीक है। मतलब किन्हीं भी दो इंटीजर को आप किन्हीं भी तीन इंटीजर को ऐड करेंगे तो एसोसिएटिव लॉ को हमेशा सेटिस्फाई करते हैं। बात करते हैं आइडेंटिटी की। तो हर एक एलिमेंट का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है अंडर एडिशन वो 0 होता है। 1 को आप किसी से भी ऐड करोगे 1 ही आएगा, 0 से ऐड करेंगे सॉरी तो 1 आएगा, 2 को भी, ठीक है। तो 0 को आप किसी भी एलिमेंट से ऐड करेंगे तो वही एलिमेंट आएगा। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, आइडेंटिटी की। तो उसने आइडेंटिटी भी रख ली। और चौथी प्रॉपर्टी इन्वर्स होती है। तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स होता है। जैसे 1 का जो इन्वर्स है वो -1 है, तो 1 -1 0 आ रहा है। तो हर एक एलिमेंट का, वैसे 2 का इन्वर्स -2 हो जाएगा, 3 का -3 हो जाएगा, 0 का 0 ही होगा। तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये ग्रुप कहलाएगा और एक इनफाइनाइट ग्रुप होगा, ठीक है। लेकिन अंडर बट ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कभी ग्रुप नहीं होता। ग्रुप इसलिए नहीं होता, पहली दो प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर जाता है, सेमी ग्रुप तो होता है ये, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं रखता, ठीक है। क्योंकि नहीं आइडेंटिटी तो रखेगा, ये अपना इन्वर्स नहीं रखेगा, ठीक है। इन्वर्स एक्सियोम को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्योंकि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 होगा, तभी जाके आइडेंटिटी 1 आ सकती है, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि 1/2 इंटीजर नहीं होता, इसलिए सेट ऑफ इंटीजर का सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। तो सिमिलरली सेट ऑफ रैशनल नंबर भी क्या हो जाता है, ग्रुप हो जाता है अंडर एडिशन। आपने पढ़ा होगा कि ये सेट ऑफ जो रैशनल नंबर होते हैं क्लोज्ड होते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर का सम हमेशा क्या आता है, रैशनल नंबर होता है। आपने पढ़ा होगा कि सेकंड प्रॉपर्टी जो एसोसिएटिव होती है, रैशनल नंबर का जो एडिशन होता है वो भी अपने आप में एसोसिएटिव तो ही जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, तो 0 जो है रैशनल नंबर ही होता है। 0 को किसी भी एलिमेंट से ऐड करोगे तो सेम एलिमेंट आएगा, तो 0 जो है इसकी आइडेंटिटी आती है। और इन्वर्स भी हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट कर जाएगा, हर एक एलिमेंट का अंडर एडिशन में, ठीक है। क्योंकि देखो अगर 1/3 होगा तो -1/3 भी होगा ही, और दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 आ ही जाएगा, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाता है, तो रैशनल नंबर अंडर एडिशन जो होता है ग्रुप हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात है कि क्यू स्ट्रिक्स की बात कर रहा है। हमने रैशनल नंबर के सेट में से 0 को हटा दिया है। अगर जैसे ही आप 0 को हटा देंगे ना तो रैशनल नंबर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी ग्रुप बन जाता है। 0 को लेके ग्रुप इसलिए नहीं बनता क्योंकि 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। बाकी 0 को अलावा हमेशा इसके देखो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा, इसलिए अगर रैशनल नंबर के सेट से हमने 0 को हटा दिया तो वो ग्रुप बन जाता है। सिमिलरली यही बात रियल नंबर में भी होती है। अगर रियल नंबर के सेट में से हमने 0 को हटा दिया ना तो रियल नंबर भी अंडर एडिशन भी ग्रुप होता है और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप होता है। वैसे तो आर तो होता ही, अगर 0 को रखेंगे तब तो एडिशन के साथ भी ग्रुप होगा, लेकिन आर स्ट्रिक्स अगर आपने 0 को हटा दिया ना तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर ग्रुप के एग्जांपल बता रहा हूँ। ZN, देखो ZN क्या होता है, 0 से लेकर 1 - n-1 तक का सेट होता है। सेट ऑफ ऑल रिमाइंडर्स, ठीक है, जितने भी रिमाइंडर्स आपके बचेंगे ना उनका जो सेट बनेगा डिवाइडेड बाय n, उसको आपको n से डिवाइड करना है। तो अंडर एडिशन मॉडुलो ये क्या होता है, ग्रुप हो जाता है ZN। बॉर्डर मॉडुलो ऑपरेशन के साथ ये ग्रुप बन जाता है। इसका एग्जांपल मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। सिमिलरली सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, जितनी भी मैट्रिसेस है इस दुनिया की, अंडर एडिशन जो है ग्रुप बना देती है क्योंकि ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाती है। क्लोजर का मतलब क्या होता है, देखो आपको पता है दो मैट्रिसेस का सम अगर सेम ऑर्डर है तो उसका सम एग्जिस्ट कर जाएगा और उसी टाइप का आएगा, m क्रॉस n टाइप का, ठीक है। एसोसिएटिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता ही है, ठीक है। 0 जो नल मैट्रिक्स है उसके लिए आइडेंटिटी का काम कर जाती है और हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो जो अब सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस होती है वो अंडर एडिशन जो होता है ग्रुप हो जाता है, ठीक है। तो और लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। क्या आप दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कभी कभी पॉसिबल भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो m क्रॉस n मैट्रिसेस का जो सेट क्लोज ही नहीं हो पाएगा, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन है हमेशा ग्रुप नहीं होता। कब होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद है सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ग्रुप जो होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सेट बनता है वो अपने आप में ग्रुप हो जाता है। कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए कंपोजिशन टेबल बनती है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि फाइनाइट ग्रुप है। फाइनाइट ग्रुप में हमेशा ग्रुप प्रूफ करने के लिए कंपोजिशन टेबल से बन जाता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लेकर आ रहे हैं हम इसमें, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की 1 से करेंगे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 4 की वैल्यू ओमेगा होती है, ठीक है। तो यहाँ से
ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू हम 1 रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैंने इसको ऑपरेट किया तो क्लोज तो ये हो जाएगा, क्योंकि जो कंपोजिशन टेबल की जो सारी वैल्यू है ग्रुप के अंदर ही है, ठीक है। ग्रुप से बाहर की वैल्यू नहीं आई, क्योंकि ग्रुप आपका 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर था और जो टेबल की वैल्यू सारी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर टाइप की है, इसलिए ये क्लोज तो होगा ही। और मल्टीप्लिकेशन आपको पता है किसी भी नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव तो होता है, इसलिए एसोसिएटिव भी होगा। सिमिलरली आपका आइडेंटिटी जो एलिमेंट है वो 1 काम कर जाएगा, और इन्वर्स हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। 1 का इन्वर्स जो है 1 है, ओमेगा का जो इन्वर्स है वो ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा स्क्वायर के ओमेगा से मल्टीप्लाई करूँगा तब आइडेंटिटी आ रहा है, और ओमेगा स्क्वायर का जो इन्वर्स होगा वो ओमेगा होगा, ठीक है। इसका मतलब हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो जिसने ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी है, इसलिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है ग्रुप होता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं, nth रूट ऑफ यूनिटी भी जो होता है अपने आप में क्या हो जाता है, ग्रुप हो जाता है, ठीक है। वो भी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाता है, ठीक है। फिर ग्रुप तो मैंने आपको बता दिया, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता दूं जो काम आ सकती है एग्जाम के लिए, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप में सबसे पहले देखेंगे पहली प्रॉपर्टी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना वो ग्रुप का, जो हमेशा क्या होता है वो यूनिक होता है। अगर कोई किसी भी ग्रुप की एक आइडेंटिटी हो गई ना तो वो यूनिक होगी। जैसे अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 होती है, तो 1 के अलावा सेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन मतलब रैशनल नंबर ही ले रहा हूँ, तो 1 के अलावा इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। अगर मैं एडिशन की बात करूँ सेट ऑफ इंटीजर के लिए, अगर 0 अंडर एडिशन जो है आइडेंटिटी है, तो 0 ही एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसको ऐड करके सारे एलिमेंट आ रहे होंगे, ठीक है, वही एलिमेंट आ रहा होगा। तो हमेशा याद रखना किसी भी ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है वो यूनिक होती है, ठीक है। सेकंड क्या कहलाता है, जो इन्वर्स एलिमेंट होता है किसी भी एलिमेंट का, एवरी ए बिलोंग्स टू जी हैज़ अ यूनिक इन्वर्स। हर एक एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है वो भी क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है। इसके बाद फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, इन्वर्स का इन्वर्स आपको सेल्फ इन्वर्स मतलब इन्वर्स का इन्वर्स हमेशा खुद के बराबर आता है। या आपने रिवर्सिबल लॉ पढ़ा होगा, ए ऑपरेशन बी का होल इन्वर्स करोगे तो बी इन्वर्स इंटू इन्वर्स के बराबर होता है। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी होती है लेफ्ट कैंसुलेशन, मतलब कि ए बी की जो वैल्यू है ए सी के बराबर होगी, तो यहाँ से बी से बी कट जाएगा तो इक्वल टू सी। सिमिलरली बी इक्वल टू सी होगा तो बी की वैल्यू सी, तो इसे एक को लेफ्ट कैंसिलेशन बोलते हैं, दूसरे को राइट कैंसिलेशन, ठीक है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस हैं लेने के, कि इसमें लास्ट में कराऊंगा। पहले मैं थोड़ा आपको और ग्रुप्स के टाइप्स बता देता हूँ, ठीक है, फिर एक साथ सारे एग्जाम क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा एमसीक्यू, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद हमने पढ़ा था जनरल लीनियर ग्रुप, ठीक है। जनरल लीनियर ग्रुप जिसका अभी मैंने कहा था आपको कि मैट्रिसेस का कौन सा मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप बना देता है, वो बनाता है जीएलएनआर। जीएलएनआर का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ओवर अ फील्ड। मतलब हमने एक ऐसा समझ लीजिए आप रूम ले लिया जिसके अंदर हमने सारी मैट्रिसेस ऐसी रखी जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिनका डिटर्मिनेंट कभी भी नॉन जीरो नहीं है। तो क्या ये ग्रुप होगा, ये बिल्कुल ग्रुप होगा। सबसे पहले तो ये क्लोजर एक्सियम को सेटिस्फाई कर जाएगा। कैसे कर जाएगा, देखो दो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है ना, दो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है हमेशा क्या आएगा, अगर ए भी नॉन जीरो इन्वर्टिबल है, बी भी नॉन जीरो इन्वर्टिबल है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी हमेशा क्या बनता है, नॉन जीरो बनता है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो नल मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, तो क्लोजर हो जाएगा। फिर देखो आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव तो होता ही है, तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट करोगे वो भी अपने आप में एसोसिएटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर आइडेंटिटी की बात करेंगे तो 1 0 0 1 एक मैट्रिसेस है जो इन्वर्टिबल है, इसको किसी भी मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई करोगे वही मैट्रिक्स आएगी, तो ये इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। फिर चौथी प्रॉपर्टी होती है, सॉरी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाएगी। फिर चौथी प्रॉपर्टी होती है इन्वर्स, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का ये जो होता है यूनिक इन्वर्स होता है। अगर मैट्रिसेस का आप इन्वर्स निकालोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है तो डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, और ए की इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है। तो जीएलएनआर मतलब क्या, सेट ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का सेट होता है, वो अपने आप पे एक ग्रुप बन जाता है, इसको बोलते हैं स्पेशल जनरल लीनियर ग्रुप। फिर इसके बाद अगला ग्रुप भी आता है जिसको बोलते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप, ठीक है। स्पेशल लीनियर ग्रुप क्या हो जाता है, एसएलएनआर बोलते हैं इसे। इनमें उन मैट्रिसेस का सेट है, समझ लो कि एक ऐसा कमरा ले लिया जिसपे ऐसी मैट्रिसेस रखी जिनका डिटर्मिनेंट सिर्फ 1 है। क्या है, जिनका सिर्फ डिटर्मिनेंट 1, तो उसे स्पेशल लीनियर ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ये अपने आप पे ग्रुप की चारों की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा, इसलिए ग्रुप हो जाता है। क्योंकि देखो एक मैट्रिसेस है जिसका डिटर्मिनेंट 1 है, दूसरी मैट्रिसेस जिसका डिटर्मिनेंट 1 है, तो जिनका प्रोडक्ट करोगे ना जो मैट्रिसेस बनेगी उसका भी डिटर्मिनेंट हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो होना ही पड़ेगा उसके डिटर्मिनेंट को 1, ठीक है, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए ये क्लोज्ड हो जाता है। फिर एसोसिएटिव आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। अगर 3 मैट्रिसेस हमने ऐसी ले ली जिनका डिटर्मिनेंट 1 है तो उनको हम स्विच करेंगे तब भी ये 1 ही वाला केस होगा, तो एसोसिएटिव भी हो जाता है। और इन्वर्स इसका आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा 1 हो जाता है। और बात करेंगे इन्वर्स की, तो हर एक एलिमेंट अगर ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का 1 है तो ए इन्वर्स का भी जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो इंटू ए इन्वर्स जो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो 1 के बराबर आएगा, तो 1 जो है एग्जिस्ट कर जाएगा आइडेंटिटी, ठीक है, तो इक्वल टू आइडेंटिटी के बराबर भी आ जाएगा। तो हर एक
अगर किसी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 1 है तो उसके इन्वर्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो भी 1 आएगा, मतलब कि कुल मिला के उसका इन्वर्स जो होगा एग्जिस्ट कर जाएगा। इन्वर्स क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, तो इसे बोलते हैं हम स्पेशल लीनियर ग्रुप। ठीक है, फिर बात करेंगे हम एडिशन मॉडुलो ग्रुप Zn की। ठीक है, एडिशन मॉडुलो ग्रुप Zn क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आप फर्स्ट एन इंटीजर्स लेते हैं, उसमें से एक कम इंटीजर्स कम लेते हैं। अगर मैं Z5 की बात करूँ ना, हम Z5 में 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 लेंगे। ठीक है, तो Z5 जो Zn जो होता है अपने आप में क्या होता है, ग्रुप हो जाता है। कैसे होता है, उसमें वो जो मॉडुलो सिस्टम काम करता है वो 5 है। ठीक है, ये मॉडुलो सिस्टम वैसे ही काम करता है जैसे हमारी घड़ी की घड़ी करती है। ठीक है, घड़ी में क्या होता है 1 से लेकर 12 तक के नंबर होते हैं। ठीक है, देखा होगा आपने 6 7 8 9 10 11 12। जैसे ही एक बजती है, मतलब 13 बजती है, तो मुझसे क्या लिख देते हैं 1, तो ये अंडर एडिशन मॉडुलो 12 में काम करता है। ठीक है, तो जैसे ही Z5 में अगर मैं मॉडुलो सिस्टम 5 करूँगा ना, या 14 बजेगी तो उसे 2 बजे बोल देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी जो है मॉडुलो सिस्टम 5 करता है, मतलब 5 से आपको डिवाइड करना और जो भी रिमाइंडर बचेगा ना उसको ले लेना है। ठीक है, +5 ऑपरेशन यूज़ कर रहा हूँ। जैसे ही 5 से बड़ा नंबर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे, 0 1 2 3, 0 + 4 कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + 0 1 2 3 4, देखो यहाँ पर 1 + 4 5 होगा, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आया इसलिए 0 आया। फिर वैसे ही यहाँ पर क्या आएगा, 2 3 4 5 आया तो 0, 2 + 4 6 आया, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। 3 4 5 का 0 हो जाएगा, 6 का 1 हो जाएगा 2। ठीक है, वैसे ही 4 0 1 2 4 + 4 3 और 8। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये जो Zn होता है वो अपने आप में ग्रुप हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ Z5 के एग्जांपल से, क्योंकि देखो ये क्लोज्ड है, क्योंकि जो भी कंपोजिशन टेबल्स की जो वैल्यूज़ है ग्रुप की ही वैल्यू है, ग्रुप से बाहर की वैल्यू नहीं है, इसलिए क्लोज्ड है। एसोसिएटिव भी होगा, जैसे आपका एडिशन एसोसिएटिव होता है वैसे एडिशन मॉडुलो 5 भी एसोसिएटिव की सारी एसोसिएटिव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इन्वर्स जो है, सॉरी आइडेंटिटी जो है, हर एक एलिमेंट की जो है आइडेंटिटी वो यूनिक है और वो 0 है। ठीक है, पूरे सेट की आइडेंटिटी यूनिक 0 ही है। ठीक है, 0 को किसी से भी ऑपरेट कर रहा हूँ वही एलिमेंट आ रहा है, 0 को 0 से कर रहा हूँ 0 आ रहा है, 0 को 1 से कर रहा हूँ 1 आ रहा है, 2 को 0 से कर रहा हूँ 2 आ रहा है, 3 को 0 से कर रहा हूँ 3। तो वैसे आइडेंटिटी जो है यूनिक है। फिर बात आती है इन्वर्स की, और इन्वर्स जो है हर एक एलिमेंट का इन्वर्स है। देखो 0 को सेल्फ इन्वर्स है, 0 को 0 से ऑपरेट कर रहा हूँ 0 आ रहा है। 1 का इन्वर्स 4 है, 1 को जैसे ही मैंने 4 से ऑपरेट किया तब आया आइडेंटिटी, है ना। तो 1 का जो इन्वर्स है वो 4 है। ठीक है, सिमिलरली 2 का जो इन्वर्स है, 2 का इन्वर्स कौन है, 3 है। ठीक है, फिर 3 का इन्वर्स कौन है, 2 है। सिमिलरली 4 का इन्वर्स कौन है, 1 है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसने ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, इसलिए Zn जो होता है अंडर एडिशन जो होता है ग्रुप हो जाता है। ठीक है, फिर बात करेंगे नेक्स्ट ग्रुप की UN की। UN जो ग्रुप होता है इसे बोलते हैं सेट ऑफ नंबर्स ऑफ ओ को प्राइम विद n। मतलब को प्राइम का मतलब क्या, UN में वो एलिमेंट आएंगे जो n के साथ ना GCD क्या रख रहे हो, 1 रख रहे हो। जैसे मैं U8 की बात करूँगा तो U8 में वो एलिमेंट आएंगे जो 8 के साथ GCD 1 रख रहा है। जैसे 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा, क्योंकि उनका 8 के साथ GCD हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अब जो ये होता है U8 भी अपने आप में ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे 1 3 5 7 कर रहा हूँ, 1 3 5 7, इसकी मैंने आपको कंपोजिशन टेबल बना के दिखा दी। 1 1 जा 1 3 5 7। ठीक है, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 9 को 8 से डिवाइड करेंगे 1, 3 5 जा 15, 8 से डिवाइड करेंगे 7, 3 7 जा 21, 8 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 5। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 जा 15, तो 15 को 8 से डिवाइड करेंगे 7, 5 5 जा 25, 25 को 1 से डिवाइड करेंगे 1, 5 7 जा 35 डिवाइड करेंगे 3। सिमिलरली 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 5 7 5 जा 35। ठीक है, जैसे ही 8 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा और 7 समझा 49, 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो क्या ये ग्रुप है, बिल्कुल है, क्योंकि देखो क्लोजर एक्सूम सेटिस्फाई कर जाएगा, जितने भी कंपोजिशन टेबल की एंट्रीज है वो ग्रुप के अंदर ही है, ग्रुप से बाहर नहीं है। सिमिलरली आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो मॉडुलो के साथ भी एसोसिएटिव होता है, तो मॉडुलो के साथ ये एसोसिएटिव भी होगा। इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट देखो 1 है, 1 को आप किसी से भी ऑपरेट कर रहे हो तो वही एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, और इन्वर्स हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट कर रहा है। 1 का इन्वर्स 1 है, सिमिलरली 3 का इन्वर्स कौन है, 3 है। ठीक है,
5 का इन्वर्स 5 है, सेल्फ इन्वर्स है, ये सेल्फ इन्वर्स है। अगर किसी ग्रुप के सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स होते हैं तो वो अबेलियन भी होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी मैं आपको आगे लिखा दूंगा। तो इसने ग्रुप की चारों सेटिस्फाई कर दी प्रॉपर्टी, तो यूएन जो होता है अपने आप में ग्रुप होता है। नेक्स्ट है आपका केल्विन 4 ग्रुप, ठीक है। केल्विन 4 ग्रुप से रिलेटेड एग्जांपल यूपीएससी में आ रखे हैं, इसलिए इसको मैंने इस पर डाला हुआ, ठीक है। तो केल्विन 4 ग्रुप क्या होता है? ऐसा ग्रुप होता है इसमें चार एलिमेंट होते हैं, ई, ए, बी और ए बी। इसमें खास बात ये होती है आइडेंटिटी को छोड़ के हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है? वो 2 होता है। इस तरह के एलिमेंट होते हैं इसमें ए बी, ये 4 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और ए बी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि ए बी किसके बराबर होता है? बी ए के। तो ये 4 एलिमेंट होते हैं इसमें ई, ए बी और ए बी, और ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाते हैं, इसलिए अपने आप में ग्रुप है। इसका नाम जो है स्पेशल दे रखा है K4 ग्रुप बोलते हैं या केल्विन 4 ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इससे ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं तो मैं आपको क्वेश्चंस में करवा दूंगा, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा आपको थ्योरी का पार्ट करवा दिया, तो मैं ऐसे ही आपकी अलजेब्रा स्टार्ट कराऊंगा। कुछ पार्ट थ्योरी का कराऊंगा, कुछ एमसीक्यू कराऊंगा, ठीक है। ताकि थ्योरी को मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि 0 लेवल के स्टूडेंट को भी समझ में आए, ठीक है। तो हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको पहले थ्योरी समझा दी। अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट जी बी अ ग्रुप विद अ बाइनरी ऑपरेशन। जी को एक ग्रुप बोला है विद अ बाइनरी ऑपरेशन, आपको डिवाइन है स्टार, ठीक है। और एस्टेरिक्स बी की वैल्यू आपको डिपेंड कर रही है A+B+D, मतलब ऑपरेशन आपको ऐसा डिफाइन कर रखा है स्टार बी इक्वल्स टू A+B+2, ठीक है। तो आप इन्वर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ पूछ रहा है, जो भी जी है ना इसका आप इन्वर्स एलिमेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिटी ढूंढते हैं, क्योंकि इन्वर्स ढूंढने के लिए पहले आइडेंटिटी आना जरूरी है, क्योंकि एस्टेरिक्स इन्वर्स जो है ए के बराबर आना चाहिए। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? A* इज इक्वल्स टू किसके बराबर आना चाहिए? ए के बराबर, ठीक है। तो ऑपरेशन आपका A+B+2 है, तो A+E, बी के बदले ये आ जाएगा प्लस का 2 इक्वल्स टू ए से कैंसिल हो जाएगा, तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट आया इसका -2 आया। तो हमें इसका इन्वर्स निकालना, तो इन्वर्स का मतलब क्या होता है? एस्टेरिक्स ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। तो ए जो आपका है ए ही रहेगा, ए इन्वर्स के बदले, बी के बदले क्या जाएगा? बी ए इन्वर्स आ जाएगा, प्लस का 2 इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा? -2 के बराबर। तो ए इन्वर्स की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा? इन्वर्स एलिमेंट ऑफ सी पूछ रहा है, तो हम लास्ट में ए को सी के बदले कर देंगे, -4 माइनस ए हो जाएगा। तो ए को इन्वर्स मतलब हमें सी इन्वर्स निकालना था कुल मिला के, तो -4 माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। नाम पे क्या लिखा है? मैंने काम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई एफ जो होगा इसका आंसर होगा। पहली बार ई एफ जी एस देख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एफ आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसी से रिलेटेड है। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, डिफाइन आपको बोल रखा है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर रैशनल नंबर पे, ठीक है। आपको ऑपरेशन दे रखा है स्टार बी ए बी अपॉन 3, ठीक है। अपने आप में ग्रुप होगा, ठीक है, क्योंकि इसने दे रखा है। फिर इन्वर्स पूछ रहा है 4 स्टार इज 6 का, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिटी ढूंढते हैं, ठीक है। तो A* इट्स इज इक्वल्स टू ए के बराबर होना चाहिए। ऑपरेशन ए बी अपॉन 3 है, तो AE/3 इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा राइट लेफ्ट कैंसिलेशन से। तो आइडेंटिटी जो इसकी आ गई 3 आ गई। कितनी आ गई आइडेंटिटी? 3, ठीक है। तो हमें इन्वर्स निकालना है किसका? 4 एस्टेरिक्स ई का इन्वर्स निकालना है। तो 4 एस्टेरिक्स ई जो आपका 6 जो आपका खुलेगा वो कैसे खुलेगा? 4E/3 मतलब 24/3, ठीक है। तो 24/3 का जो इन्वर्स आएगा 24/3 एस्टेरिक्स ए इन्वर्स इक्वल्स टू 3 के बराबर आएगा। तो ए एस्टेरिक्स मतलब ए इन्वर्स जो आएगा आपका 3/9/24 हो जाएगा। तो 3/9 3/8 = 24, 3 से कट जाएगा। तो ए इन्वर्स की जो वैल्यू आएगी आपकी वो 3/8 आ जाएगी सीधी सीधी। तो ऑप्शन नंबर जी जो होगा इसका भी आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें जी आपको एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, पेपर में बहुत बार आ रखा है, आप सवाल देखना है इस सवाल को, ठीक है। A* बी की जो वैल्यू AB+1 दे रखी है, देन इन्वर्स एलिमेंट ऑफ पूछ रहा है, ठीक है। जो सी का इन्वर्स पूछ रहा है, सी की फॉर्म में पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी इन्वर्स निकालने से पहले आइडेंटिटी निकालेंगे। तो A* इज इक्वल्स टू ए के बराबर होना चाहिए। ऑपरेशन क्या? A+B+1, तो A+E+1 इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा। तो आइडेंटिटी जो एलिमेंट आएगा वो -1 आएगा। अब जैसे ही मुझे आइडेंटिटी मिल गया ना, मेरा काम बन गया। मुझे सी का इन्वर्स निकालना था, तो सी एस्टेरिक्स सी इन्वर्स की वैल्यू आइडेंटिटी के बराबर आनी चाहिए। तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा? सी इन्वर्स प्लस का 1 इक्वल्स टू आइडेंटिटी के बराबर, आइडेंटिटी -1 के बराबर है। तो सी इन्वर्स की जो वैल्यू आएगी -2 और -c हो जाएगी, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन ये पेपर के क्वेश्चन है, पेपर में डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन आपके आ रखे हैं एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। x* y की वैल्यू x+2y-3 दे रखी है, हमें इन्वर्स ऑफ x निकालना है, ठीक है। तो इन्वर्स ऑफ x को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन्वर्स ऑफ x को निकालने के लिए पहले हम आइडेंटिटी निकालेंगे। तो x* इज इक्वल्स टू की जो वैल्यू आएगी वो x के बराबर आनी चाहिए, है ना।
आइडेंटिटी की डेफिनेशन, तो जहाँ भी वाई है उसके जगह ई रख देंगे, तो एक्स प्लस 2e माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू कितना जाएगा 3 आ जाएगा, ई की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है एक्स का इन्वर्स, तो एक्स स्ट्रिक्स एक्स इन्वर्स आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो एक्स स्ट्रिक्स एक्स, ठीक है, एक्स प्लस 2x इन्वर्स माइनस 3 इक्वल्स टू आइडेंटिटी की वैल्यू 3/2 है, तो मुझे यहाँ से एक्स इन्वर्स निकालना है, तो 2x इन्वर्स इक्वल्स टू 3/2 प्लस 3 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ से आप एक्स इन्वर्स को इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 एलसीएम ले लीजिए, तो 3 प्लस 6 माइनस का एक्स हो जाएगा, तो एक्स इन्वर्स कितना जाएगा 9 माइनस एक्स अपॉन 4। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है 9 माइनस 2x हो जाएगा, ये एलसीएम मैंने गलत ले लिया। ठीक है, यहाँ से 2x आ जाएगा, तो 9 माइनस 2x/4, तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी है। तो ऐसे सवाल एग्जाम के ही सवाल हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स के सवाल हैं। ठीक है, तो ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा तो आप गलत ना करना, इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं द ग्रुप द आइडेंटिटी एलिमेंट पूछ रहा है, मल्टीप्लिकेशन मॉडलों के साथ ग्रुप है 10। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट पूछ रहा है कि कौन सा एलिमेंट इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, देख लेते हैं 2 4 6 8। ठीक है, कंपोजिशन टेबल बना देते हैं 2 4 6 8। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 10 चलेगा इसमें, 2 2 4, 2 4 8 और 2 6 12, 12 को 2 से 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 8 16, तो ये 6 आएगा। ठीक है, तो 4 2 8, 4 4 16, फिर 10 से डिवाइड करेंगे 6, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 10 चलेगा ना। ठीक है, 4 6 24, फिर 4 बचेगा, और 4 8 32, और फिर कितना बचेगा 2 बचेगा 10 से डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो ये 2 4 हो गया, यहाँ पर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, तो 6 2 12, 2 बचेगा, 6 4 24, रिमाइंडर 4 बचेगा, तो 10 से डिवाइड करेंगे 6 6 रिमाइंडर 6 बचेगा, 6 8 48, रिमाइंडर 4 बचेगा। ठीक है, 8 2 16, रिमाइंडर 6 बचेगा, 8 4 32, रिमाइंडर 2 बचेगा, 8 6 48, रिमाइंडर 8 बचेगा, और 8 8 64, रिमाइंडर 4 बचेगा। तो हम देखते हैं आइडेंटिटी ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिससे ऑपरेट करके वही एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए ऐसा एलिमेंट कौन सा 6 है। ठीक है, 6 को जो जिससे भी आप ऑपरेट कर रहे हैं ना, सेम एलिमेंट आ रहा है। देखो 2 को 6 से ऑपरेट कर रहे 2 आ रहा, 4 को 6 से ऑपरेट कर रहे 4 है, जो आप इनपुट डाल रहे वही आ रहा है। तो ठीक है, आपको ये पकड़ना है, सिर्फ ये पकड़ना है जिसमें ना सेम है नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे, तो वही उसके ऊपर वाला जो होता है वो सेट क्या होता है, वो आइडेंटिटी हो जाता है। ठीक है, कॉम्पोजिशन टेबल बनानी है, उसके बाद देखना है उसके ऊपर देखो सारे एलिमेंट हूबहू आ रहे, 2 2 के सामने आ रहा, 4 4 के सामने आ रहा, 6 6 के सामने आ रहा, 8 8 के सामने आ रहा, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो आएगा 6 आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो रिपीट क्वेश्चन हो गया, अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन ऊपर कराया था क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड वाला, तो इसको आप खुद से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा लीस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ नॉन अबिलियन ग्रुप। लीस्ट ऑर्डर का जो नॉन अबिलियन ग्रुप होता है ना, तो क्या होता है, जो लीस्ट ऑर्डर होता है जो नॉन अबिलियन होगा वो 6 होगा। ठीक है, कैसे होगा ये आपको मैं बता देता हूँ। अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप ना प्राइम होता है ना, तो ग्रुप जो होता है हमेशा क्या होता है, ये ऑर्डर वाइज मैंने आपको बताया नहीं था, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर प्राइम होता है तो साइक्लिक होता है, साइक्लिक होता है तो उसके बाद वो अबिलियन भी होगा। ठीक है, तो अबिलियन भी होगा। तो ऑर्डर ऑफ 5 ग्रुप का जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप 5 होगा, तो हमेशा वो क्या होगा, साइकिल अबिलियन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो प्रॉपर्टी होती है, अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप पी का स्क्वायर होता है, अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप प्राइम का स्क्वायर होता है तो हमेशा क्या होता है, अबिलियन होता है, प्राइम नंबर का स्क्वायर। तो जो ए जो है ऑर्डर ऑफ जी जो है वो 2 का स्क्वायर है, मतलब प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये भी अबिलियन होगा। मुझे नॉन अबिलियन का लीस्ट ग्रुप ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर ना ए होगा ना बी होगा, इसका आंसर सी होगा, जो कम से कम होगा, 6 अगर ग्रुप का ऑर्डर होगा ना तभी वो नॉन अबिलियन होता है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में आ रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका आंसर होगा। बाकी ऑर्डर ऑफ ग्रुप में आपको नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगा, गलती से सवाल आ गया होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट और ऑर्डर ऑफ ग्रुप से ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सिंपल प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिसको मैंने रिवर्सिबल लॉ बोला था, वाई इनवर्स एक्स इनवर्स के बराबर हो जाता है, एक्स ऑपरेशन वाई का जो होल इनवर्स होता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ रखा है सवाल। ठीक है, तो ऐसे इजी सवाल आगे तो आपको छोड़ने नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, जो सेट है वो ऑल इंटीजर्स की बात कर रहा है, कह रहा है बोथ एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होगा। तो अभी ऊपर मैंने थ्योरी में भी बताया था, z जो होता है
एडिशन के साथ तो ग्रुप हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप नहीं होता, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या होता है, ये अपना इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता एलिमेंट, ठीक है। जैसे 2 एक इंटीजर है, तो 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए ये ग्रुप नहीं होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो ये एडिटिव ग्रुप तो होगा बट नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होगा, ठीक है। तो 9 का सी आंसर होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ए एन ऑपरेशन स्टार इज डिफाइन इन द सेट ऑफ रियल नंबर। ऑपरेशन आपको डिसाइड है, ये इसकी कम्यूटेटिव की बात में पूछ रहे हैं, कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने आपको कम्यूटेटिव भी बता रखा है, कम्यूटेटर का मतलब होता है ए स्टार इक्वल्स टू बी स्टार, ये होता है। और एसोसिएटिव बता रखा है ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू एस्टेरिक्स बी एस्टेरिक्स सी, ठीक है। तो एक बार ब्रैकेट यहाँ पर लगाओ, एक बार यहाँ पर लिखाओ। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं आप कौन सही आंसर देगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन 10 एमसीक्यूज मैंने आपको कराया और थोड़ा थ्योरी का पार्ट कराया। अब डेली फ्रेंड्स जब तक अलजेब्रा की सीरीज चलेगी तो आपका थोड़ा थ्योरी और थोड़ा एमसीक्यूज एक साथ कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज कराने जरूरी हैं, ठीक है। पेपर में एमसीक्यू, पेपर में क्वेश्चन ही आने, और क्वेश्चन सारे जो हैं ये सारे पीवाईक्यूज क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है। किसी ना किसी एग्जाम के क्वेश्चन जरूर होंगे, तो हर एक एमसीक्यूज को आप सीरियसली लें, ठीक है। और इनकी प्रैक्टिस करें और अच्छे से नोट्स बनाएं, ठीक है। तो अलजेब्रा का नेक्स्ट वीडियो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से आएगा, और तब तक आप घर पे इसे रिवाइज करिए और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।